जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फेंग अपनी टीम को लेकर के विंग्स रैलम के डीप में जा रहा था, एक दूसरी टनल की तरफ, जिसका इस्तेमाल करके वो विंग्स रैलम से बाहर निकल सकता था। लुओ फेंग तो यही अंदाजा लगा रहा था, मगर सडन उसके सामने एक जाइंट साइज स्टोन पिलर अपीयर हो जाता है। उसे देख करके लुओ फेंग के साथ साथ उसके पूरे ही साथी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आपके कमेंट और लाइक सब्सक्राइब की वजह से हम यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। और अब हम यहाँ पे इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्टार टावर को दिखाया जाता है, जहाँ पे लुओ फेंग उसे लेकर के उस स्टोन पिलर के बेहद करीब जाने लगता है। स्टार टावर के अंदर का टेम्परेचर अभी भी काफ़ी नॉर्मल होता है, 27 डिग्री सेल्सियस, और बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि एक यूनिवर्स मास्टर बाहर निकलते ही मारा जा सकता था। तभी वहाँ पे लुओ फेंग उस जाइंट से स्टोन पिलर को देख के कहता है कि इन स्टोन पिलर्स पर जो रेत के जर्रे लगे हुए हैं, उनके अंदर धुंधली प्रोजेक्शन इमेज दिख रही है। आखिर ये क्या चीज़ है? और तभी हम देखते हैं कि स्टार टावर जिन भी रेत के कंकड़ के बगल से गुजरता है, उसके अंदर एक अलग सा इल्यूजन या फिर एक स्पेस लुओ फेंग को नजर आ रहा था। और तभी वहां पे स्टार टावर एक रेत के कंकड़ के अंदर एंटर कर जाता है। तभी लुओ फेंग कहता है कि हम सिर्फ रेत के एक ही जर्रे के अंदर खींच लिए गए थे, लेकिन उसके अंदर का स्पेस बेहद विशाल है। ये किसी पूरे कॉस्मिक सीक्रेट रैलम से भी छोटा नहीं लगता। क्या ऐसा हो सकता है कि रेत का हर एक जर्रा अपने अंदर एक अलग हिडन स्पेस रखता हो? अगर तभी वहां पे लुओ फेंग को उस जाइंट से स्टोन पिलर के ऊपर क्लॉ अटैक नजर आता है, जिसे देख के लुओ फेंग कहता है कि बाबा था, ये कुदरती तौर पर नहीं बने हो सकते हैं। सिर्फ कोई बेहद शक्तिशाली और असाधारण बीइंग ही ऐसे निशान छोड़ सकता है। तभी लुओ फेंग अपनी स्टारशिप को लेकर के उस पिलर पे बने हुए क्लॉ अटैक के मार्क के करीब जाने लगता है। बबाता उसका हाथ रोकते हुए कहती है कि लुओ फेंग, यहाँ का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आम यूनिवर्स मास्टर को पल भर में मिटा सकता है। लुओ फेंग, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मगर लुओ फेंग कहता है कि बबाता, जिसने भी ये क्लॉ मार्क छोड़ा है वो कोई आम बीइंग नहीं था, इसलिए यहाँ से जाने से पहले हमें इस जगह की जांच कर लेनी चाहिए। मगर यहाँ पे अभी भी बबाता लुओ फेंग को समझाने की कोशिश कर रही थी और यहाँ से लौट के वापस चलने की बात कर रही थी। मगर लुओ फेंग स्टारशिप को आगे बढ़ाते हुए सीधा ही उस क्लॉ के करीब जाता है और एक सैंड के टुकड़े के अंदर एंटर कर जाता है। बबाता एकदम डर चुकी थी, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर तभी वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलते हुए कहती है कि लुओ फेंग, इस सैंड स्पेस के अंदर टेम्परेचर काफी कम है, लेकिन फिर भी ये एक स्टेलर कोर के टेम्परेचर के बराबर है। और वहीं पे हमारा हैवी एरो किंग जंग की तैयारी कर रहा था अपने आर्मर को साफ सुथरा करके। मगर तभी वहां पे लुओ फेंग बबाता से कहता है कि इस बार ये ग्रेन ऑफ सैंड साफ तौर पर अलग है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं। ये कहने के साथ लुओ फेंग अपने सुवु विंग्स को एक्टिवेट करके गोल्डन किंगडम डोमेन को समन करता है और आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है। अब यहाँ पे इस छोटे से स्पेस के अंदर हर एक चीज़ लुओ फेंग की नज़रों के सामने होती हैं। तभी लुओ फेंग के सामने एक मिस्टीरियस सी की और उसके ऊपर लिपटा हुआ एक मैप उसे नजर आता है। इस चीज को देख के लुओ फेंग एकदम दंग हो चुका था। लुओ फेंग की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं, उसकी सांसें तेज होने लगती हैं और तभी लुओ फेंग स्टार टावर को वहां पे अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर रखता है और अपने डीमन क्लोन को समन करता है और उसे धीरे धीरे उस मिस्टीरियस की के करीब भेज देता है, जहाँ पे उसके साथ बबाता भी मौजूद होती है। तभी लुओ फेंग उस की और मैप को देख के कहता है कि बबाता, ये एक कॉस्मिक मैप आर्क है और इसका साइज तो उस कंप्लीट कॉस्मिक मैप से भी बड़ा है जो लॉर्ड ऑफ युआन आओ के पास हुआ करता था। ये कहने के साथ लुओ फेंग पास्ट की बात को याद करने लगता है, जब ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर लॉर्ड ऑफ युआन आओ ने ऐसे ही कॉस्मिक मैप आर्क को कई टुकड़ों में फाड़ दिया था
और लुओ फैंग यहाँ पे सिर्फ उस मैप के कुछ टुकड़ों को ही हासिल कर पाया था। मगर तभी वहां पे लुओ फैंग के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगता है। लुओ फैंग कहता है कि आखिर यहाँ पे कौन है। तभी आवाज आती है कि मैं जी फान जी हूँ। और तभी एक प्रोजेक्शन अपीयर होता है जो कि कहता है कि मैं बहुत लंबे समय तक यूनिवर्स में भटकता रहा। यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक मैं था और मैं रीइंकार्नेशन के 3 साइकिल से गुजर चुका हूँ, लेकिन अब मेरा समय खत्म होने के करीब आ गया है। तभी बबाता कहती है लुओ फैंग ये कोई असली व्यक्ति नहीं है, ये बची हुई डिवाइन पावर से बना हुआ एक एनर्जी कंस्ट्रक्शन है। तभी जुई फैंग जी कहता है कि अब सिर्फ वही लोग इटर्नल एग्जिस्टेंस हासिल कर सकते हैं जो रीइंकार्नेशन को ब्रेक कर सकें। लुओ फैंग इस बात को सुन के कहता है कि रीइंकार्नेशन को ब्रेक कर दो और फिर हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल है। अभी वहां पे बबाता उस मैप को स्कैन करने लगती है जहां पे सीनियर जी फैंसी कहता है कि इस सफर में मैं बचूंगा या नहीं ये अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत मेरी मौत के साथ ही गायब हो जाए। इसलिए रवाना होने से पहले मैं कॉस्मिक आर्क टोकन और उसके साथ मैप यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। तभी बबादा कहती है कि क्या ये एक कंप्लीट कॉस्मिक मैप है। इसके अंदर तो कॉस्मिक आर्क का पार्टिकल मैप भी मौजूद है जो 3 ग्रेट फॉरबिडन जोन में से एक है। लुओ फैंग के सामने वो सारे ही कोऑर्डिनेट उसे नजर आ रहे थे। तभी लुओ फैंग कहता है कॉस्मिक आर्क। तभी वहां पे जुई फानजी कहते हैं कि कॉस्मिक आर्क के खतरे इतने भयानक हैं कि वो यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली एक्सपर्ट के भी जान ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर छुपे हुए हैं ट्रेजर। वो इतने कीमती हैं कि कॉस्मिक ओशियन की हर फैक्शन को पागल वहां पे लुओ फैंग कॉस्मिक की को टच करता है और उसके माइंड के अंदर कई सारे कोऑर्डिनेट डाउनलोड होने लगते हैं। कई सारे ट्रेजर्स की इंफॉर्मेशन उसे मिलने लगती है जहाँ पे सीनियर जुई फानजी कहते हैं कि मेरा ट्रेजर भी उसी के अंदर रखा हुआ है। ये टोकन कॉस्मिक आर्क के अंदर मौजूद एक इंडिपेंडेंट स्पेस से लिंक्ड है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में जो भी ट्रेजर कलेक्ट किया सब उसी जगह स्टोर किया हुआ है। अब मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूँ कि एक दिन कोई योग्य उत्तराधिकारी मेरी इस हिडन लेगेसी को ढूंढ निकालेगा और जो सीक्रेट आर्ट मैंने क्रिएट किया है वो आगे भी पास डाउन होते रहेंगे। कॉस्मिक सी बहुत ही धोखेबाज और ख़तरनाक जगह है। जो भी मेरा उत्तराधिकारी होगा वो अपना ख्याल रखेगा। ये कहने के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं और तभी लुओ फैंग उनके कॉस्मिक आर्क टोकन और कॉस्मिक आर्क मैप को अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर रख लेता है। और तभी वहाँ पे लुओ फैंग उन सीनियर को ग्रीट करके उन्हें रिस्पेक्ट पेश करता है। तभी बबाता कहती है लुओ फैंग कॉस्मिक आर्क के मैप और टोकन को क्विन फैंग वर्ल्ड में छोड़ देना और ट्रेजर को कॉस्मिक आर्क की गहराइयों में छुपा देना। क्या ये सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल बनाना नहीं हुआ। तभी लुओ फैंग कहता है सीनियर जैसे महान एक्सपर्ट से कोई गिफ्ट मिल जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी किस्मत की बात है। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपने स्टार टावर को समन कर लेता है। तभी बबाता कहती है कि लुओ फैंग यहाँ से और ज्यादा अंदर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा हमारे लिए। यहाँ तक कि जी फानजी जैसे एक्सपर्ट को भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। फिलहाल हमें ये सोचना चाहिए कि उन वाइट विंग्स पर ऑनरशिप कैसे क्लेम करें हम। तभी लुओ फैंग वहां पे सोचते हुए कहता है कि लेकिन विंग्स को पूरी तरह रिकवर होने के लिए अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में मटेरियल्स डिवोर करना होगा। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर से मैप और टोकन को बाहर निकालते हुए कहता है कि हो सकता है सीनियर जुई फैंग जी का छोड़ा हुआ ट्रेजर वही चीज़ हो जिसकी हमें ज़रूरत है। तभी बबाता कुछ ट्रेजर्स के नाम को देखती है और उनमें से कुछ को ऊपर लाके रख देती है और लुओ फैंग से कहती है कि फिर चलो कॉस्मिक आर्क चलते हैं, वहां से जुई फानजी का ट्रेजर हासिल करते हैं और उसके बाद वापस आकर वाइट विंग्स पर ऑनरशिप
क्लेम करेंगे। तभी लुओ फैंग कहता है कि जाने से पहले मैं कॉस्मिक आर्क का ये पार्टिकल मैप अपने टीचर और सीनियर जाइंट एक्स के साथ शेयर करूंगा। इस तरह हम ह्यूमन क्लैन के एक्सपर्ट के कॉस्मिक आर्क के अंदर मरने के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तभी बबाता कहती है कि इतनी कीमती चीज मुफ्त में दे रहे हो तुम वाकई बहुत ज्यादा दयालु हो या फिर बेवकूफ। मगर तभी वहां पे लुओ फैंग को मैसेज आता है। लुओ फैंग वर्चुअल यूनिवर्स कॉल को अटेंड करता है जहां पे लुओ फैंग कहता है कि जाइंट एक्स फाउंडर ने मुझे अचानक समन किया है। क्या यहाँ सच में कोई बहुत बड़ी बात हो गई है? ये कहने के साथ लुओ फैंग यहाँ पे वर्चुअल कॉल को अटेंड करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर अभी भी बबाता लुओ फैंग से नाराज़ होती है क्योंकि फ्री में तो बबाता अपने बाप को भी कुछ ना दे। तभी वहाँ पे लुओ फैंग वर्चुअल कॉल के अंदर एंटर करता है जहाँ पे उसके चारों ही तरफ उसके सीनियर और साथ में उसके टीचर केओस सिटी लॉर्ड भी मौजूद होते हैं। और तभी सबके सब लुओ फैंग को हेलो बोलते हैं और लुओ फैंग भी उन्हें ग्रीट करता है। और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए अपनी सीट पे जाकर के लुओ फैंग जैसे ही बैठता है एक डिवाइन रोशनी अपीयर होती है और उन लोगों के सामने एक जाइंट एक्स समन होता है। उस पावर को देख के लुओ फैंग कहता है ये एनर्जी की लहर कितनी ज़बरदस्त है। तभी केओस सिटी लॉर्ड और बाकी सभी लोग खड़े होकर के कहते हैं कि मुबारक हो, जाइंट एक्स क्वीन फैंग वर्ल्ड से एक सुप्रीम ट्रेजर हासिल करने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। इस बात को सुन के लुओ फैंग कहता है तो इस मीटिंग को अच्छी खबर शेयर करने के लिए बुलाया गया था। तभी जाइंट एक्स अपनी कुल्हाड़ी को कस के पकड़ते हुए सभी लोगों से कहते हैं कि जब से प्रोगेनिटर को सप्रेस किया गया था यानी कि क्यूरियोसिटी लॉर्ड के टीचर, तब से हमारे ह्यूमन क्लैन को दूसरी रेस के बीच बहुत संभल कर चलना पड़ा है और हम बहुत लंबे समय से अपनी ताकत छुपाकर और नीचे रहकर जी रहे थे। लेकिन अब इस सुप्रीम ट्रेजर के साथ जो हमारी ताकत को सपोर्ट करेगा, ओरिजिनल यूनिवर्स में ह्यूमैनिटी की पोजीशन को दूसरी रेस इतनी आसानी से चैलेंज नहीं कर पाएगी। जहां पे जाइंट एक्स का एक ही कुल्हाड़ी का अटैक पूरे के पूरे वर्चुअल कॉल के अंदर दहशत फैला देता है। इस पावरफुल स्ट्राइक को देख करके सभी लोग बेहद खुश होते हैं और ये धमाका भी यकीनन काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी हमें नज़र भी आता है। तभी वहाँ पे जाइंट एक्स अपनी कुल्हाड़ी को लेकर के नॉर्मल सभी लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पे लॉर्ड ऑफ दी वाइट गोल्ड कहते हैं कि ये सुप्रीम ट्रेजर एक डिवाइन एक्स के रूप में है जो जाइंट एक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस पावरफुल ट्रेजर को हाथ में लेते ही जाइंट एक्स की पावर पहले से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ और कमेंट करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।